लोगों को जितनी रमज़ान की एक्साइटमेंट होती है उतनी शायद इफ्तारी की भी होती है। लेकिन सहरी को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं अच्छी सेहतमंद सहरी की 5 टिप्स। यार दोस्त ऐसे भी हैं जो कि इफ्तारी तो मंड ही करते हैं लेकिन सहरी गोल कर जाते हैं। इसलिए पहली टिप थोड़ी ऑब्वियस है और वो ये कि प्लीज़ सहरी ज़रूर करें। आजकल 13 से 15 घंटे के रोज़े चल रहे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को अंदाज़न 400 से 600 कैलोरीज़ की सहरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर जैसे मुश्किल लफ्ज़ भी शामिल करने पड़ते हैं। अगर आपका मैथ्स मुनासिब है तो इन इंग्रेडिएंट्स की न्यूट्रिशंस वैल्यू कैलकुलेट करें और अपने लिए एक अच्छी बैलेंस सहरी डिज़ाइन करें, जिससे आप सारा दिन एक्टिव भी रहेंगे और रमज़ान के एंड पे जो वेट बढ़ने का खदशा होता है ना, वो भी कम रहेगा। दूसरी टिप, दूध, दही, दाल, दलिया और अंडा। ये कोई सियासी नारा नहीं बल्कि एक बैलेंस सहरी का बेसिक फार्मूला है। अगर आपका दिल करे तो दाल या अंडे के साथ रोटी खा लें, बोर हो रहे हो तो हलीम बना लें, दही में ओट्स या दलिया डालें और 1-2 वाटर रिच फल मिला लें और दूध में बादाम या दूसरे नट्स डालकर शेक करा लें। पॉइंट ये है कि ऐसा खाना खाएं जिसको आपका मैदा आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से डाइजेस्ट करे और आपको सुबह 9 बजे ही भूख लगना शुरू हो जाए। सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा पानी मत पिएं। लोग अक्सर टाइम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले पानी के 3-4 ग्लास खटाखट पी जाते हैं। इससे आपके रोज़े के दौरान प्यास के लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आपको बदहज़मी और ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि इफ्तारी और सहरी के दरमियान आप हर घंटे के वक्फे से पानी पीते रहें और फिर सहरी के एक्चुअल टाइम पर उतना ही पानी पिएं जितनी की आपको ज़रूरत महसूस होती है। रमज़ान में दस्तरखानों पे कुछ हो ना हो लेकिन खजूर ज़रूर होते हैं और लोग खजूर से अपना रोज़ा इसलिए खोलते हैं क्योंकि पूरी दिन की भूख के बाद इसे खाने से एनर्जी का एक क्विक बूस्ट मिलता है। इसी वजह से आपको खजूर को अपनी सहरी के मेन्यू में भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे मिलने वाली एनर्जी से आपको कुछ ना कुछ सहारा तो रहेगा। आखिरी टिप उन चीज़ों के बारे में जिन्हें सहरी में खाने से आपको परहेज़ करना चाहिए। फ्राइड चीज़ें तो वैसे इफ्तारी में भी कम ही खानी चाहिए, लेकिन सहरी में तो बिल्कुल नहीं। साथ फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें। कुछ लोगों को सहरी में चावल खाने से भी बाद में प्यास लगती है। फिर कॉफ़ी, ये स्क्रिप्ट में किसी ने गलती से चाय लिख दिया है। चाय के बगैर सहरी थोड़ी हो सकती है। व्हाट? बंदा सहरी में चाय भी नहीं पी सकता?